कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। आज बात कर लेते हैं पति और पत्नी और उनकी गृहस्थी को लेकर एक ऐसा ग्रह का कॉम्बिनेशन, ग्रहीय योग, जो हम जिसको जैसे देखते हैं जब कुंडली की स्कैनिंग करते हैं तो हमने उसको एक नाम दिया हुआ है, एक गृहस्थी दोष है। इसमें दो प्लैनेट्स होते हैं, शनि और राहु। ये जब दोनों इकट्ठे बैठ जाते हैं, मैं भी आपको वीडियो में आगे समझाऊंगा कहाँ पर बैठ जाते हैं, और पूर्ण रूप से ज्ञान दूंगा आपको, जिससे आप स्वयं ही पता कर पाएं, और उसके सॉल्यूशंस, बहुत सरल सॉल्यूशंस भी मैं आपको दूंगा। शनि और राहु जब भी एक साथ आपके लगन में, यानी कि जो आपका मुख्य चार्ट होता है लगन कुंडली, और नवमांश में यानी कि D9 चार्ट में, जो कि बताता है आपके स्पाउस के बारे में, जीवन साथी के बारे में, वहां बैठ जाते हैं। तो जब जब उनका प्रभाव रहेगा, यानी जब जब वो एक्टिव हो जाएंगे या उनसे रिलेटेड एलिमेंट्स जबकि आपके आसपास अधिक मात्रा में हो जाएंगे, जो शनि और राहु से रिलेटेड एलिमेंट्स हैं, जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये योग प्रभावी हो जाता है। और कितनी भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो पति और पत्नी के बीच में, अनावश्यक बातों में ये दिमाग और बुद्धि घुमाना शुरू कर देते हैं। समझेगा इस बात को। और मेरा जो अनुभव है, उस अनुभव में मैंने ये भी देखा है कि अगर रेमेडी नहीं करी जाती है और इन ग्रहों को, यानी कि इस योग को, शनि और राहु वाले को अगर बल मिल जाता है, तो कुछ एक केसेस में अकाल मृत्यु भी हो जाती है एक जने की। आप समझिएगा, आप मेरी बात को सुन के मतलब घबराइएगा नहीं। ये स्टडीज हैं कि अगर ऐसा नहीं करा गया तो ये चीज हुई थी। हमें उससे अनुभव लेना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। दशाएं जो चलती हैं, जैसे राहु की महादशा चल रही है, उसमें शनि आ जाए, या शनि की दशा चल रही है, उसमें राहु अंतर में आ जाए, प्रत्यंतर में आ जाए, तो भी ये प्रभाव रहेगा। भले ही ये कॉम्बिनेशन शनि और राहु का आपकी लगन कुंडली में और D9 चार्ट में हो या नहीं हो। समझिएगा इस बात को। आप 3 स्टेजेस समझा दी मैंने आपको। पहले आपका लगन कुंडली, उसके बाद आपका नवमांश, और तीसरी आपकी दशा, जो दशा चल रही है। इनमें से कहीं पे भी शनि राहु अगर आ जाएंगे साथ में, तो पति पत्नी की जो गृहस्थी है उसको ये डामाडोल करना शुरू कर देते हैं। अब आप समझने के लिए सबसे पहले घर समझिए। ये अपने स्क्रीन पर ये कुंडली है, और देखिए कौन कौन सा घर कहां पर होता है, और आपकी जो कुंडली है उससे मिलाइए। देखिए पहला घर कहां पर है, दूसरा घर कहां पर है, तीसरा घर कहां पर है, चौथा घर कहां पर है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। ये आप अगर चाहें तो डिफॉल्ट इसको बना के रख भी सकते हैं। ये आपके ही काम आएगी। आपको ये पता लग जाएगा कि भाई, जैसे मैं वीडियो में आगे बात करूंगा तो आपको ये पता होगा कि भाई हाँ, मैंने जैसे पहला घर बोला तो आपको यहां पर अपनी कुंडली से मिलाना है। उसके बाद मैंने इस टॉपिक को 2 कुंडलियों में आगे बांट दिया है आपको समझाने के लिए। एक थोड़ा सा ज्यादा परेशान करती है, एक थोड़ा सा कम परेशान करती है। तो पहली कुंडली देखिए, ये इसमें देखिए शनि और राहु आपको दिख रहे हैं। तो ये जो घर है, और इसको आप आराम से मिला लीजिए। और ये किस किस सेक्शन में बैठे हुए हैं, पहले में, दूसरे में, चौथे में, 7वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में। 1 2 4 7 8 12। अगर आपकी कुंडली में जो जो ये सेक्शन है, यहां पर इस घर में पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर में शनि और राहु बैठे हुए हैं D9 चार्ट में या D1 चार्ट में, कोई अगर और ग्रह बैठा हुआ है तो वो भी काउंट मत करिएगा, केवल शनि और राहु अकेले बैठे हुए हैं।
मतलब ये दो ही बैठे हुए हैं और कुछ नहीं है, और कोई भी नंबर लिखा हुआ हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई और ग्रह भी इनके साथ बैठा हुआ, मान लीजिए 3 बैठे हुए हैं, 4 बैठे हुए हैं, तो वो अलग चीज हो जाएगी। उसमें फिर देखना पड़ेगा कौन को सपोर्ट कर रहा है या कौन उसको दबा रहा है, वो अलग चीज हो जाएगी। अभी केवल शनि प्लस राहु। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये कुंडली आपके स्क्रीन पे, इसमें है तीसरे घर में, 5वें घर में, 6ठे घर में, 9वें घर में, 10वें घर में और 11वें घर में। मिला लीजिए अच्छे तरीके से। ये वाला जो कॉम्बिनेशन है इस घर में, पर्टिकुलर हाउस में, तो ये थोड़ा सा कम परेशानी देता है। देता तो है लेकिन इतनी अधिक नहीं देता कि बहुत ज्यादा आपको सिरदर्दी हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे अगर आप रेमेडी नहीं करी गई या सतर्क नहीं रहे, या आपसी बॉन्डिंग, आपकी समझ आपकी अच्छी नहीं है पति पत्नी की, तो ये योग को खुराक मिलने लग जाएगी कहीं ना कहीं से, समझेगा। फिर ये भी काफी ताकतवर हो जाएगा धीरे धीरे, एकदम से कुछ नहीं होगा। और तीसरी जो मैंने समझा दी आपको, दशा राहु में शनि या शनि में राहु अगर आ गए हों, चेक करवा लीजिए जो दशाएं हैं अपनी। और अब तो बड़ा सहज है, सुलभ है, आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं आपके फ़ोन में ही आप पता कर सकते हैं। जैसे भी जो आपकी नॉलेज में हो कुंडली वगैरह वाले, तो उनको आप दिखा सकते हैं और पता करवा सकते हैं कि हम इसमें आते हैं या नहीं आते हैं। ये स्टेजेस आपको 3 स्टेजेस पता लग गई। अब ये समझिएगा कि इसको देखने के बाद आप अपनी गृहस्थी देखिए। अगर कोई परेशानी है फिर मैं आपको उपाय देता हूं, तभी करिएगा। ऐसे नहीं कि वो योग तो है लेकिन वो सोया हुआ पड़ा है आपका, और आप केवल उसको देखने मात्र से आप चिंता करने लग जाओ। नहीं, ऐसा मत करिएगा। बहुत सारे योग हो जाते हैं जो गृहस्थी को खराब करते हैं, बहुत सारे कारण हो जाते हैं। उनमें से एक बहुत प्रमुख कारण जो है मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूं, इसको ऐसे समझिएगा। अब कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और मैं आपको 4 बड़े सरल उपाय बताता हूं और एक छोटा सा मैसेज भी दूंगा कि कितना भी तगड़ा ग्रह आ जाए, कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, एक चीज अगर आप ध्यान रखोगे, पति पत्नी बहुत बढ़िया रहोगे, कभी लड़ाई नहीं होगी जीवन भर। कितने भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, दुनिया इकट्ठी हो जाए, तोड़ नहीं सकती। मैसेज दूंगा, पहले उपाय लिखिए। पहला उपाय, प्रातः समय जब कड़ी धूप ना निकली हुई हो, बहुत तेज सूरज ना निकला हुआ हो, क्योंकि सबकी प्रातः समय अपने अपने हिसाब से है। कोई 9 बजे को ही बोल देता है सुबह सुबह हो गई, जल्दी होगी, तो उनको समझाने के लिए जब बहुत तेज सूरज ना हो, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। वो हो गया आपका प्रातः समय। उस समय पति पत्नी दोनों जने एक साथ किसी भी पार्क में जहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो, वहां रोज 20 मिनट अवश्य घूमा करें। शनि और राहु का कॉम्बिनेशन है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि लगन में और D9 चार्ट में ये बैठे हुए हैं, तो ये आपके किसी न किसी कर्म के हिसाब से ही बैठे हुए हैं। इनको अलग नहीं करा जा सकता। इनके बीच में मित्रता करवाई जा सकती है, और मित्रता कौन करेगा? एक ही ग्रह होता है मित्रता वाला, जो अपने आप की कुर्बानी दे देता है, वो है आपका बुध। गाड़ी का पहिया है, रिम है लोहे का और सड़क है, तो गाड़ी का जो रिम लोहे का और सड़क, अगर उनको खुला छोड़ दोगे तो चिंगारी उठेगी, सड़क भी टूटेगी और सड़क रिम आपका टेढ़ा भी कर देगी। तो क्या करवाते हैं उसको रबड़ का टायर पहना देते हैं। टायर बचाता है ना, टायर खुद घिस जाता है, लेकिन कभी भी जितनी उसकी क्षमता है, क्षमता पूरी होने तक ना रोड की लड़ाई रिम से हो पाती है, ना रिम की लड़ाई रोड से हो पाती। ये करता है आपका बुध काम, रबड़ बुध। तो हरियाली हरियाली जहां जहां होगी आपकी, वहां उस पार्क में जाइए, और तेज धूप ना निकली हुई हो, क्योंकि वो शनि को बलिष्ठ कर देगी। सूर्य पुत्र है ना शनिदेव, तो उनको बलिष्ठ कर देगी। वैसी गुण है उनके अंदर, उनके पुत्र हैं भगवान सूर्य नारायण के। तो सूर्य का सपोर्ट ना हो, छांव हो अच्छी प्रकार से, भोर का मौसम हो, ठंडा ठंडा सा, उस समय जाइए
और दोनों साथ में घूमिए। पार्क होना चाहिए बहुत अच्छा, हरियाली होनी चाहिए मुख्य रूप से। और ये मत करिएगा कि एक जना आगे घूम रहा है एक पीछे घूम रहा है। साथ में घूमिए हाथ पकड़कर अच्छे तरीके से। पति पत्नी हो, कोई इसमें कोई वो वाली बात नहीं होती है। तो उससे धीरे धीरे आप खुद ही देखिएगा कि मात्र 15 दिन के अंदर ही बहुत सारे टॉपिक्स पे अगर आपकी लड़ाई होती थी, जो ये योग आपको प्रभाव डाल रहा था, तो सुबह सुबह उठकर 20 मिनट जो आप घूमोगे उससे वो चीज कटने लग जाएगी। उपाय मत करने लग जाइए, कोई भी कुछ नहीं काम करेगा। हिला नहीं सकते आप शनि राहु को, उसके बीच में बुध लेके आना है हमारे को। ये स्कैनिंग करी है हमने 1 साल तक पूरी, उसके बाद मैं आपको ये उपाय दे रहा हूं। तो बहुत लोगों को दे चुका हूं मैं उपाय। दूसरा लिखिए पॉइंट, अवश्य ध्यान रखें कि घर की छत पे और घर के ईशान कोण पर जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होता है, जहां वास्तु पुरुष का जर्नलाइज तरीके से अगर देखा जाए, अगर स्कैनिंग अगर हम नहीं करते हैं तो मोस्टली वहां पर उसका ब्रेन होता है। स्कैनिंग करने के बाद जैसे ही वास्तु पुरुष को हम पावर डालते हैं, जैसे मैं पावर शक्ति डालता हूं, तो कई बार तो कुछ ही मिनटों में वो पोजीशन बदलने लग जाता है। समझ में नहीं आई होगी मेरी बात, तो ये समझ लीजिए अभी के लिए ईशान कोण पे बाथरूम नहीं होना चाहिए, टॉयलेट बाथरूम नहीं होना चाहिए। इन्हें तुरंत ठीक करवाइए, छत वाले को भी और इसको भी। विपरीत स्थिति में मेरा मतलब यह है, देखिए एक बात होती है कि मैंने उपाय तो दे दिया, लेकिन आपकी कंडीशन आप समझते हो। मैं आपसे इतनी दूर बैठा हुआ हूं, नहीं हो सकती कंस्ट्रक्शन, नहीं छोड़ सकते जगह, नहीं तोड़ सकते, तो क्या करना है? विपरीत स्थिति का मतलब समझेगा कि अगर ना कर पाइए तो वैसे तो पहला आपको वो करना पड़ेगा, तो उसको थोड़ा सा और दबाने के लिए, वे कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहे वहां पर, उसको तोड़वा नहीं पा रहे, मजबूरी है ऐसी, या उपयुक्त समय नहीं है, उत्तम समय नहीं है, तो क्या करना है? विपरीत स्थिति में घर के अंदर एक मीठा नीम, कड़ी पत्ता जिसको बोलते हैं, कड़ी पत्ते का जो पौधा है, मीठा नीम का पौधा, या छत पर दोनों जने मिलकर, पति पत्नी दोनों जने मिलकर खूब सारी सब्जियां लगा दें, सीजनल सब्जियां लगा दें, खूब हरियाली कर दीजिए। वैसे भी कर सकते हो, मान लीजिए बाथरूम है ही नहीं किसी का छत पे, वहां भी नहीं है, ईशान कोण पे नहीं है, तो भी आप कड़ी पत्ते का पौधा लगाइए, ठीक है। और छत पे खूब सारी पति पत्नी दोनों मिलके, जैसे भी आपको सहूलियत हो कि ईंटें लगवानी है, ऊपर मिट्टी बिठानी है, एक क्यारियां लगवानी है, या आजकल तो गमले आ गए हैं, गमलों में ही उग जाती हैं, तो दोनों जने, ये नहीं कि एक ही जने की ड्यूटी लगा दो जी, हाँ जी शनि राहु आगे और जाके सब्जियां लगा दो, ठीक हो जाएगी। अरे आप दोनों को वो अलग करेगा, तो दोनों साथ में रहोगे तो आधी ताकत तो उसकी खत्म कर दोगे, उस योग की, उस मनुष्य योग की। कॉमन सेंस है ये, समझिएगा इस बात को। आपको साथ में रखना है, हमने अलग थोड़ी करना है कि एक ने एक को ऑर्डर दे दिया कर लेना जी, फिर क्या फायदा? उसको जितवा दो शनि और राहु को। तीसरा पॉइंट लिखिए, हफ्ते में एक दिन समय निकालकर दोनों जने सब्जी खरीदने या कुछ भी घर के उपयोगी सामान खरीदने के लिए, जो भी गृहस्थी के जो भी सामान होते हैं, राशन वगैरह इत्यादि, जो कुछ भी गृहस्थी को अधिक पता होगा, एक साथ बाहर अवश्य जाया करें। सब्जी खरीदने जाओगे, सीधी सी बात है, जहां खरीदने जाओगे या तो मंडी होगी, छोटी होगी या बड़ी होगी। छोटी मंडी जो रेडियो पर लग जाती है, बड़ी मंडी जहां बैठे हुए होते हैं, तो वहां भी आप कहां पहुंच गए? एक प्रकार से खूब सारी साग सब्जियों के बीच में पहुंच गए, साथ में पहुंच गए। और जो गृहस्थी के जो उपयोगी सामान है, जरूरी सामान है, समझिएगा, बृहस्पति को खींच के लेके आओगे आप, तो भी आप साथ में जाओगे, तो भी साथ में रहोगे। कुछ आप सुनो, कुछ वो आपकी सुने, तो आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी, जो कि कुछ समय से इस योग के प्रभाव से एक प्रकार से टूट रही है, थोड़ा सा एक प्रकार से ग्रहण लग रहा है जिसपे, तो
उसको अब आप समझ गए हो, मैंने ज्ञान दिया आपको, और आप उसको अब अपने आपसी प्रेम से, आपसी एकता से उसको काटोगे। अंतिम पॉइंट लिखिए, फोर्थ पॉइंट, चौथा पॉइंट, और ये बहुत असर करता है इस चीज में, खासकर से पहले वाला और फोर्थ वाला, ये बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट देती है। रविवार के दिन अपने सामर्थ्य अनुसार दोनों जने, यानी पति पत्नी दोनों जने एक साथ अन्नदान की सेवा करें। रविवार के दिन हमने देखा है कि उस दिन अगर करते हो तो ये जो है योग जो है उसमें इसको खत्म करने के लिए जो उपयोगी ऊर्जा जो होती है रविवार के दिन ज़्यादा इकट्ठी हो पाती है, ऐसे समझ लीजिए। या भारतीय देसी गौ माता के माथे को स्पर्श करते हुए उनकी अनसेवा करें। देसी गौ माता है जो हमारी भारतीय, उसका जो माता है, शिव पार्वती विराजे हुए होते हैं वहां पर, शिव पार्वती की तरह आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। आप माथे को गौ माता के स्पर्श करो और कुछ भी अन्नदान जो कर सको गौ माता की सेवा करो, दोनों एक साथ, बहुत आपको आनंद भी आएगा। और शनि और राहु कितना मर्जी जोर लगा रहे हैं, गौ माता के टिकते नहीं है। राहु की जो मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था डरता है राहु गौ माता से, समझिएगा इस बात को। और शनि सम्मान करता है, राहु डरता है, शनि सम्मान करता है। शनि को कोई डरा नहीं सकता, वैसे तो सम्मान करता है। राहु थोड़ा सा अपना ज्यादा चलाता है, ताकत बहुत ज्यादा है ना उसके अंदर, लेकिन डरता है गौ माता। तो जैसे ही माथे को स्पर्श करोगे तो बहुत सारी पॉजिटिविटी हाथों से होते हुए आपके अंदर आ जाएगी। दोनों जनों के अंदर जो आपकी आपसी बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा मजबूत होगी। और अनसेवा करिए दोनों रूप में, गौशाला नहीं है, गौ माता नहीं है, जैसे हरि इच्छा भोलेनाथ की आज्ञा जैसे, तो अनसेवा करिए तो आपके हाथ से जिन जिनको अन्नदान जाएगा और वो आशीर्वाद देंगे, वो आशीर्वाद ये शनि राहु को कमजोर करता है, इसकी नेगेटिविटी को कमजोर करता है। तो 4 ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, जैसा आपकी सहूलियत हो, सुविधा हो, इनमें से किसी भी एक को पकड़ के चलिएगा। और छोटा सा मैसेज मेरा, जिन पति पत्नी की आपस में बहुत लड़ाई होती है, अब होने लग गई है, सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए, दोनों जने मिलके बैठ के इस बात को समझिए कि आप एक ही टीम हो, एक ही गाड़ी के 2 चक्के हो। पति जो होता है मेरे अनुभव में, और जैसा मुझे ज्ञान है, आगे वाला जो चक्का होता है, यानी आगे वाला जो व्हील होता है, वो मेल एनर्जी होती है। पति होता है, डायरेक्शन देता है, जो मुड़ता है आगे, फ्रंट व्हील ड्राइव में। और जो पीछे का चक्का जो होता है, व्हील होता है, वो घर की स्त्री होती है, आपकी धर्मपत्नी होती है, वो बेस होता है। वो पीछे वाला पहिया आगे के जैसे जैसे वो मुड़ता जाएगा, चलता है, उसका साथ देता है। दोनों में से कोई भी एक पहिया अगर निकाल दोगे, गाड़ी वहीं रुक जाएगी। खींच नहीं सकता कोई भी व्यक्ति गृहस्थी की गाड़ी को अकेले अपने दम पर उत्तम गति तक नहीं ले जा सकता, गाड़ी का नुकसान होगा, रिम घिसेगा, टक्कर हो सकती है, कुछ टूट सकता है, एक्सेल टूट सकता है। उसी प्रकार से गृहस्थी है। इस बात पे विचार करिएगा कि कुछ समय से आपके बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो उन सुखद क्षणों को याद करिएगा जिसमें आपकी बॉन्डिंग बहुत मजबूत थी, और उस समय को याद कीजिएगा जब अग्नि के सामने आपने फेरे लिए। और चैलेंज कीजिएगा इस मनुष्य योग को कि तुम इतने मजबूत नहीं हो कि अग्नि देवता से ऊपर होकर जो हमने फेरे लिए हैं उसके ऊपर जाके बैठ जाओ और हमें अलग कर दोगे। अब तुम्हारे उल्टी गिनती शुरू, ऐसा संकल्प रूपी बोल दीजिएगा मन मन में दोनों जने, फिर देखिएगा क्या होता है, कितना सुंदर आपका जीवन एकदम से हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, और कोई भी आपकी क्वारी हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट कर दीजिएगा।
जैसा मुझे समय लगेगा मैं ज़रूर आपके उसका जवाब दूंगा। और एक बच्चे ने मेरे से रिक्वेस्ट करी थी कि अब आप जो वीडियो बनाओगे तो उसमें आप बोला करो अपने मुंह से। मैं कहा जी अच्छा बेटा मैं ज़रूर बोलूँगा। तो उस बच्चे की रिक्वेस्ट पे अब से मैं हर एक वीडियो में बोला करूँगा। आप सभी को पता है मैं नहीं बोलता था, लेकिन मैं बोला करूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए और उसको शेयर कीजिएगा। और कोई आपकी क्वेरी हो तो उसको लिख दीजिएगा, जैसा मुझे समय मिलेगा मैं ज़रूर उसको रिप्लाई करूँगा। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम